नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह अक्टूबर 2024 का अवलेखीकरण। साथियों, यह अवलेखीकरण हमारे ही एक शिक्षक साथी मिस्टर संजीव कुमार फ्रॉम झांसी द्वारा तैयार किया गया है और यह एक बहुत ही परफेक्ट अवलेखीकरण है माता उन्मुखीकरण के लिए। साथियों, इस अवलेखीकरण की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी और साथियों, इस अवलेखीकरण को पढ़ने के बाद आप माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम को बहुत ही सुनियोजित ढंग से और ससमय कार्यान्वित कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा अभिलेख है। चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से इसका एजेंडा लिखा गया है। बैठक पंजिका का विषय माता उन्मुखीकरण। माह अक्टूबर में हमारे जनपद में इस कार्यक्रम को 24 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, इसीलिए इसका एजेंडा जो था 23 अक्टूबर को इस तरह से लिखा गया है। सेवा में आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों की माताओं, सुपरवाइजर तथा ग्राम सभा के सभी वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित अभिभावकों को सूचित किया जाता है। साथियों, इसमें एक यहाँ पर कक्षा 1 में नामांकित बच्चों की माताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसमें वो पॉइंट छूटा हुआ है, आप उसमें मेंशन करें अपने अवलेखीकरण में कि दिनांक 24/10/2024 दिन गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र में माता उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य एवं प्रार्थनीय है। साथियों, इस अवलेखीकरण को आप माह नवंबर में भी इसको यूज कर सकते हैं। बैठक का विषय बच्चों के सीखने की निगरानी एवं अवलोकन का मूल्यांकन। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्नवत हैं। पहला, सितंबर माह की गतिविधियों पर चर्चा, बच्चों के विभिन्न कार्यों में निगरानी एवं अवलोकन के महत्व पर चर्चा, गतिविधियों की निगरानी एवं अवलोकन की आवश्यकता, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के मूल्यांकन में अभिभावकों की भूमिका और 5वां एजेंडा बिंदु है घर पर बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा। और यहाँ पर सूचना का माध्यम और यहाँ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहन और कुछ अभिभावक जिनको ये एजेंडा पहले से ही दिखाया गया है, उनके हस्ताक्षर हैं। बैठक की तिथि 24/10/2024। कार्यव्रत आज दिनांक 24/10/2024 को प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर के प्रांगण में अवस्थापित आंगनबाड़ी केंद्र में माह अक्टूबर 2024 की माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों की माताएं बैठक में उपस्थित हुईं और जिसमें चर्चा निष्कर्ष कार्यव्रत निम्नवत है। आगे देखिए। सबसे पहले तो सितंबर माह की चर्चा का दोहराव किया गया। किस तरह से दोहराव किया गया, ये यहाँ पर बिंदुवार लिखा गया है। जैसे सितंबर माह में हमने स्थानीय खेल खिलौने से भाषा ज्ञान की विकास पर बात की थी। ये सितंबर माह का जो प्रमुख एजेंडा बिंदु था वो यही था कि स्थानीय खेल खिलौने से भाषा ज्ञान के विकास पर बात। चलिए, बच्चों के साथ मिलकर अपने घर पर कागज के कौन कौन से खिलौने अथवा ऑरिगेमी का निर्माण किया गया, इस पर चर्चा की गई। पूछा गया अभिभावकों से और बच्चों ने ऐसी कौन सी गतिविधियां की व खिलौने बनाए जिन्हें करके बच्चों को अच्छा लगा। तो आगे देखिए। चौथा है, गतिविधियों को करवाने के दौरान आपके अनुभव कैसे रहे। और 5वां है, क्या अपने गांव के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को गतिविधि में शामिल किया।
ये सितंबर माह में जो माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ गतिविधियां की गई थी और कहा गया था कि इन गतिविधियों को घर पर अपने बच्चों के साथ करना। आपको अक्टूबर माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में आकर उनके अनुभव साझा करने हैं। ठीक वही यहाँ पर अक्टूबर माह की बैठक में उन गतिविधियों का दोहराव किया गया था और अभिभावकों से पूछा गया था कि आपने घर पर बच्चों के साथ जो गतिविधियां की हैं उनसे आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए। तो ये तो सितंबर माह का दोहराव था। अब हम आगे देखते हैं माह अक्टूबर के एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा। अक्टूबर माह में जो एजेंडा बिंदु हैं वो किस प्रकार के हैं कि बच्चों के सीखने की निगरानी एवं अवलोकन का महत्व, ये है महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु, जिसमें व्यक्तिगत प्रगति की पहचान। जब बच्चे कोई गतिविधि करते हैं तो उनको ध्यान से देखना भी चाहिए और अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनको कोई क्षति पहुंच सकती है या कुछ नुकसान हो सकता है तो हमें वहाँ पर उनको ध्यान रखना चाहिए, उनका निगरानी रखनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति की पहचान होती है, जिसमें कि निगरानी एवं अवलोकन से प्रत्येक बच्चे की प्रगति का पता चलता है, जिससे शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार सहायता कर सकते हैं उनके सीखने में। और सीखने की दर का मूल्यांकन। अवलोकन से बच्चों की सीखने की दर यानी उनकी जो गति है, धीमे सीख रहे हैं बच्चे कि तेज सीख रहे हैं, है ना, ये जल्दी सीख लेते हैं, यही बच्चे की सीखने की दर है। कौन सा बच्चा कितनी देर में सीखता है। और आने वाली चुनौतियों की जानकारी मिलती है, जिससे उपयुक्त शैक्षिक नीतियां अपनाई जा सकती हैं। समस्याओं की पहचान। निगरानी और अवलोकन से समस्याओं का पता चलता है जो बच्चे सीखने के दौरान सामना कर सकते हैं, जैसे कि एकाग्रता में कमी, व्यवहार संबंधी समस्याएं या समझने में कठिनाई। आगे देखिए, अभिभावकों से संवाद। बच्चे के सीखने के अवलोकन से प्राप्त जानकारी को अभिभावकों के साथ साझा करने से उन्हें अपने बच्चों के विकास और आवश्यकताओं के बारे में बेहतर समझ मिलती है। आगे देखिए, बच्चों की रुचि और क्षमता की पहचान। अवलोकन के माध्यम से बच्चों की रुचि और क्षमताओं का पता चलता है, जिससे उनकी रुचि के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। तो ये जो मुख्य एजेंडा बिंदु है अक्टूबर माह का, उसके ये इतने उद्देश्य हैं। और देखिए साथियों, एक इसमें ये है कि गतिविधियों की निगरानी व अवलोकन की आवश्यकता को और बेहतर समझने हेतु एक गतिविधि सब्जियों के साथ। अब यहाँ पर अभिभावकों से बात करने के बाद अवलोकन और निगरानी के महत्व उनको समझाना है कि बच्चे कोई भी गतिविधि करते हैं तो हमें अवलोकन करना चाहिए और निगरानी करनी चाहिए। तो वो महत्व बताने हैं अभिभावकों को। उसके बाद यहाँ पर हम गतिविधि के बात करेंगे कि आखिर बच्चों के साथ कैसी गतिविधि करनी है। विद्यालय में जब माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तो ये गतिविधि अभिभावकों के साथ, यानी जो माताएं आएंगी उनके साथ विद्यालय में नोडल शिक्षक और आंगनबाड़ी मिलजुल कर इन गतिविधियों को करेंगे और बाद में उनको ये परामर्श दिया जाएगा कि इन गतिविधियों को घर पर आप अपने बच्चे के साथ करिए और अगले माह जो भी ओरिएंटेशन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा माता उन्मुखीकरण का, उसमें आप उन अनुभवों को साझा करें। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, गतिविधि का नाम है सब्जियों के साथ याददाश्त का खेल।
आवश्यक सामग्री: घर में उपलब्ध सब्जियां, एक कटोरा अथवा डलिया, कटोरे को ढकने के लिए एक कपड़ा। आगे है क्रियान्वयन। माता पिता बच्चे को एक कटोरा में कुछ अलग अलग तरह की सब्जियां दें, जैसे आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन आदि, और उन्हें कटोरा अथवा डलिया में एक साथ रखने के लिए कहें। माता पिता बच्चे को यह निर्देश दें कि वह ध्यान से सब्जियों से भरे कटोरे को देख लें और सब्जियों के नाम याद रखने की कोशिश करें, और 20 सेकंड के बाद कटोरे को एक कपड़े से ढक दें और कटोरे की सभी सब्जियों के नाम पूछें। गतिविधि की रोचकता के लिए सब्जियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो ये एक छोटी सी गतिविधि है जो कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में की जाएगी। और आगे दूसरी गतिविधि है पिरोए रंगीन मोती बनाए पैटर्न। पिरोए रंगीन मोती बनाए पैटर्न दूसरी गतिविधि ये है, और गतिविधि का उद्देश्य गतिविधि के द्वारा बच्चे अलग अलग रंगों को पहचानना, रंगों के पैटर्न को बनाना कई बार, और रंगों के आधार पर सामूहिक कारण करना सीखें। तो ये इस गतिविधि का उद्देश्य है। आवश्यक सामग्री इसमें रंगीन मोती और धागा हैं। तो मोस्टली रक्षाबंधन पे कई रंगीन राखियाँ लगभग सभी के घरों में आती हैं, तो वहाँ से आपको मोती आसानी से घर पर ही उपलब्ध हो सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं। गतिविधि तीसरी गतिविधि देखिए, कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। इसका नाम है कटी पतंग तेरा कौन सा रंग। तो इसका उद्देश्य भी बच्चों को रंग पहचान कराना है। इस गतिविधि द्वारा बच्चों में एकाग्रता व रंग पहचान के कौशल विकसित होंगे। तो इस गतिविधि को भी देख लीजिए कैसे करनी है। सभी घर के सदस्य एक गोले में बैठे व एक साथ एक लय में कटी पतंग तेरा कौन सा रंग को बार बार बोलें। एक गोला बना लें, उसमें सभी सदस्य बैठ जाएं और उसके बाद इसको एक लय में गाएं। कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, ऐसे। इसके बाद गोले में से एक सदस्य खड़ा होकर एक रंग का नाम बोले, और जिस सदस्य के पास उस रंग की वस्तु हो या उस रंग के कपड़े पहने हो तो वो भी खड़े हो जाएं। रंग पहचानने के बाद सभी सदस्य गोले में फिर बैठ जाएं। इसी प्रकार अलग अलग रंगों का नाम बोलते हुए खेल जारी रखें और आसपास मौजूद वस्तुओं के रंगों को खेल में शामिल करें। तो साथियों, ये 3 गतिविधियां थीं जो कि माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कराई जाएंगी। ये अभिलेखीकरण बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर शिक्षक ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर माता उन्मुखीकरण में हमें क्या कराना है और कैसे उसका अभिलेख करना है। साथियों, एक बार फिर से बता दें, इस अभिलेखीकरण की PDF लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, और आपको एक PDF लिंक वो भी मिलेगी जो हमारे शिक्षक साथी मिस्टर संजीव कुमार फ्रॉम झांसी से, जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है, उस PDF की भी लिंक आपके साथ शेयर की जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुरुआत प्रारंभिक रंग जैसे लाल, हरा, काला, सफ़ेद, पीला, नीला से करें। उपरोक्त सभी गतिविधियों को माता पिता अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ करें और माह नवंबर की बैठक में अपने अनुभवों को साझा करें। ऐसी अपील नोडल शिक्षिका प्रधानाध्यापिका जी द्वारा की गई एवं सभी अभिभावकों को जलपान ग्रहण कराते हुए बैठक का समापन किया गया। और देखिए यहाँ पर बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर।
तो साथियों ये महा अक्टूबर का अवलेखीकरण था, माता उन्मुखीकरण का। अब आगे बहुत जल्द ही आपको महा नवंबर का भी अवलेखीकरण ऐसा ही मिल जाएगा। अगर आपको हमारा ये अवलेख अच्छा लगा हो या मिस्टर संजीव कुमार जी का यह अवलेख अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको यह अवलेखीकरण कितना हेल्पफुल रहा। धन्यवाद।